हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, जिन भी लोगों के पीएसडब्ल्यू खत्म होने वाले हैं उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपको अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है और आप अपना वीज़ा कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं और लीगल स्टे करना चाहते हैं यूके में, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो जिन भी लोगों ने फ़ी वेवर अब तक अप्लाई कर दी थी, तो उनको भाई 2 से ढाई महीने का टाइम मिलता है। कैसे फ़ी वेवर अप्लाई होती है और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने फ़ी वेवर अप्लाई कर दी थी और उसका डिसीजन आ गया है, तो भाई आपके पास विद इन 10 डेज का टाइम होता है। उसके ऊपर आपको एफएलआर डालनी होती है। तो हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि एफएलआर के लिए आपको क्या क्या ग्राउंड बेस यूज़ करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, आपकी फ़ीस कितनी जाती है और क्या प्रोसेस रहता है और आपको कितना टाइम मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहली बात भाई, एफएलआर डालने के लिए आपके पास बेसिकली दो ग्राउंड रहते हैं। या तो आप ह्यूमन रिसोर्स के बेस पे डाल सकते हो कि हमें या जैसे हमारे बैक होम में टाइज नहीं है अब, तो हम यहाँ पे ही रहना चाहते हैं, अब हम वापस नहीं जाना चाहते। या आप अपनी मेडिकल कंडीशंस के ऊपर भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे अभी वापस जाने में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बेसिकली यहाँ पे मेडिकल कंडीशंस दिखाते हैं, तो एनएचएस के साथ अपॉइंटमेंट होती है, तो वो अब आपकी अपॉइंटमेंट के बेस पे आपकी लीगल स्टे एक्सटेंड कर देते हैं। तो आपको एफएलआर के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट, बीआरपी। उसके बाद आपका जो फी वेवर का डिसीजन होता है वो आप यूज़ करते हैं उसके लिए। और आपको आईएचएस फीस पे करनी पड़ती है जो 2500 के अराउंड रहती है। और आपको बायोमेट्रिक फीस पे करनी होती है जो 1400 पाउंड के अराउंड रहती है। तो ये ऑल टुगेदर फीस होती है। उसके अलग आपको एजेंट की फीस देनी होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एजेंट या सोलिसिटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कितनी फीस है। जैसे अगर मैं अपने केस में बात करूं, तो मेरा जो सोलिसिटर है भाई, वो ऑलमोस्ट 800 पाउंड चार्ज करता है पर फाइल का। तो जैसे एफएलआर डालनी है तो उसके लिए 800 to 1000 पाउंड के बीच में ही सोलिसिटर की फीस रहती है। तो वो सोलिसिटर की फीस होती है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक फीस हो जाती है 1300 समथिंग होती है, तो आप अप्रोक्स 1400 मान के चल सकते हैं। और 2500 आपका आईएचएस होता है। तो ये ऑल टुगेदर 4900 पाउंड टोटल बनता है जो आपका एफएलआर के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली एफएलआर के लिए सबसे पहले वो आपको बायोमेट्रिक देते हैं, तो उसमें ही आपका 2 मंथ का टाइम निकल जाता है, क्योंकि आपके पास विद इन 1 मंथ पहले वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। फिर एक बार आप उसको रिशेड्यूल कर सकते हो, तो आपको 40-45 डेज का टाइम ऐसे मिल जाता है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है भाई, आपको बायोमेट्रिक पे जाना होता है, कभी भी बायोमेट्रिक मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, वहाँ पे पासपोर्ट वो सिर्फ उन लोगों के लिए रख लेते हैं जो लोग, जैसे फी वेवर 2 बार डाला है, या आपने फी वेवर डाला और उसके विद इन 10 डेज आपने अप्लाई नहीं करा आपका एफएलआर, तो वो डेफिनेटली आपका पासपोर्ट वहाँ पे रिटेन कर लेते हैं और वो फिर तब देते हैं जब आपको वापस जाना हो, या आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं डिसीजन आने से पहले। तो भाई ये जब आप बायोमेट्रिक दे के आ जाते हो, उसके बाद भी आपको 2.5-3 महीने तो नॉर्मल है, मिल जाते हैं। बहुत लोगों को 5 to 10 मंथ भी मिल जाते हैं, तो वो आपका लक रहता है कि आपको कितना टाइम मिला है। तो ये कुछ वेज होते हैं अगर आप लीगल रहना चाहते हैं यूके में आफ्टर पीएसडब्ल्यू, और आपको अगर अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तो विद इन दिस टाइम आपको स्पॉन्सरशिप का अपना सॉर्ट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे लीगल रहना चाहते हैं। अगर आप उस टाइम पे मीनवाइल नहीं सॉर्ट कर पाते, आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इलीगल यहाँ पे हो जाओ या किसी और कंट्री में मूव कर जाओ यहाँ से। जो बेटर ऑप्शन है देन इलीगल, बिकॉज जो इलीगल लोग हैं उनको अभी काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कैश इन हैंड काम बहुत कम है यहाँ पे, और जो जैसे इमिग्रेशन की रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुकी हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इलीगल ना हो। अगर आप लीगल स्टे जब तक रख सकते हैं यहाँ पे, वो एक्सटेंड करो। उसके बाद आप कहीं भी यूरोप में मूव हो सकते हैं यहाँ से, या आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ जाके आप और ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका लक साथ देता है तो आप यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा भी डाल सकते हैं, बट वो बेसिकली वही होता है, आपको फंड्स दिखाने हैं और वहाँ पे एडमिशन लेना है, उनकी फीस भरनी है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट वीज़ा पे और किसी कंट्री में मूव कर सकते हो, या आप यूरोप में जाके वर्क का ऑप्शन देख सकते हो। जैसे अगर आप यूके से शेंजन वीज़ा ले लेते हैं, तो वो बहुत ईजिली मिल जाता है और आपको विद इन अपने वीज़ा पीरियड के टाइम पे ले लेना चाहिए वो। उसके बाद आप जाके, जैसे अभी इटली के पेपर ओपन हो रखे हैं, 9 मंथ वाले भी ओपन है वहाँ पे, 1 ईयर वाले भी ओपन है और टूरिस्ट वाले भी ओपन है, तो आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। या स्पेन में 2 ईयर्स में आपकी टीआर हो जाती है।
तो आप स्पेन जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट वेज है, अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रीच आउट कर लूँगा वहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।